हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस के बारे में। हर बार की तरह चाइना ने फिर से कुछ ऐसा किया है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में बहुत ही कमी आ गई है, जिसके कारण बहुत सारे देशों में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। और इंडिया में बात यहाँ तक आ चुकी है कि पंजाब और बहुत सारे स्टेट्स में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कैसे कोल से स्टार्ट हुई जंग एनर्जी क्राइसिस तक पहुंच गई और आज के समय इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कैसे एक कंट्री के लोगों के द्वारा की गई गलतियों का भुगतान दूसरे देशों के लोगों को करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। चाइना में ऑलरेडी ब्लैकआउट की शुरुआत हो चुकी है। चाइना के बहुत सारे सिटी में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर नहीं आ रही है और चाइना के बहुत सारे ट्रैफिक लाइट्स भी बंद है और चाइना में बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्शन बंद हो चुके हैं क्योंकि उन्हें रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। और चाइना में लोगों को ये समझाया जा रहा है आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम से कम करें। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से एनर्जी क्राइसिस आया और चाइना की कैसे एक डिसीजन ने इन सभी एनर्जी क्राइसिस को जन्म दिया। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इन सब चीज़ों की जड़ है चाइना। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर चाइना है। तो चाइना ने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जिसके वजह से ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गई। इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई जब WHO ने कोरोना राइजिस का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और ऑस्ट्रेलिया ने उसे सपोर्ट किया। तब चाइनीज़ गवर्नमेंट को गुस्सा आया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करना बंद कर दिया ताकि ऑस्ट्रेलिया उनके सामने झुक जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को ऐसा लगा अगर वो ऑस्ट्रेलिया से कोल की इंपोर्ट बंद कर देंगे। अब जब तक कोविड चल रहा था चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुका हुआ था, जिसके कारण उसकी एनर्जी की कंजप्शन बहुत ही कम थी। बट जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ गया। मार्केट में डिमांड बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती चली गई, जिसके कारण चाइना में इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा। चाइनीज इंडस्ट्री चाइना के एनर्जी कंजप्शन का 59% हिस्सा यूज़ करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेशियो होता है। तो चाइना में जैसे ही इंडस्ट्रियों की प्रोडक्शन बढ़ने लगी तो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ने लगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें कोल की ज़रूरत थी और उन्होंने ऑलरेडी कोल को ऑस्ट्रेलिया से खरीदना बंद कर दिया था। और चाइना में बहुत सारे सिटीज़ में बाढ़ के सिचुएशन बने हुए हैं, जिसके कारण वहाँ के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन में भी कमी आ गई है। वहाँ पर बहुत सारी कोल की खदानों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण चाइना में कोल की प्रोडक्शन बहुत ही गिर चुकी है। तो चाइना में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो गई है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ रहा है और बहुत सारे सिटीज़ में पावर कट किया जा रहा है। चाइना के पास कोल की शॉर्टेज होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस लगातार बढ़ते चले गई, क्योंकि इकोनॉमी का एक रूल होता है किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ने लगती है। किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड में कमी है तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली गिरने लगती है। तो कोल की डिमांड धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने लगी, जिसके कारण उसकी प्राइसेस में भी उछाल हमें देखने को मिला। तो इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइस बढ़ने के कारण चाइनीज़ पावर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीद पाई, क्योंकि चाइना में एक नियम है कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब मार्केट में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हाई रेट पे कोयले को खरीद के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी और उसे मार्केट में अपने कस्टमर्स को सेल करेंगी तो उन्हें रेट को बढ़ाना पड़ेगा। बट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और अगर कंपनी हायर रेट में इलेक्ट्रिसिटी को खरीद के कम रेट में कस्टमर्स को प्रोवाइड करे तो बहुत सारी पावर कंपनी इससे लॉस में चली जाएगी, जिसके कारण वहाँ की बहुत सारी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने में हिचकिचाने लगी और वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आने लगी। तो चाइना में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं मिल पाई, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। तो सवाल ये आता है कि इन सब चीज़ों का इंडिया और अदर कंट्रीज से क्या लेना देना। अगर चाइना में ब्लैकआउट हो रहा है तो उसका इफेक्ट इंडिया और अदर कंट्रीज पे कैसे दिख रहा है और क्यों दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों का एक दूसरे से लेना देना होता है, क्योंकि आज के दिन दुनिया इंटरकनेक्टेड है। सभी कंट्री एक दूसरे से इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं और सभी कंट्रीज़ का बिजनेस एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही चलता है। जब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल का इम्पोर्ट बंद कर दिया तब ऑस्ट्रेलिया किसी ऐसे देश की तलाश में थी जो उससे रेगुलर बेसिस पे कोल को खरीद पाए। तो ऐसे में उनकी नज़र इंडिया पे थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन कंपनीज के लिए ऑफर दिया और उन्हें डिस्काउंट में कोल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया।
इंडिया के बहुत सारी कंपनीज डिस्काउंट रेट पे ऑस्ट्रेलिया से कोल को खरीदती थी, जिसमें हमारी बहुत सारी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक और एसीसी सीमेंट, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही ज़्यादा कोल को इंपोर्ट किया और धीरे धीरे इंडिया की डिपेंडेंसी ऑस्ट्रेलिया पे बढ़ती चले गई। बट जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस बढ़ने लगी, तब ऑस्ट्रेलिया ने भी कोल को देने से मना कर दिया और वो भी अपने प्राइसेस को बढ़ाने लगे। अब इंटरनेशनल मार्केट में कोल की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इंडियन कंपनी को सस्ते में कोल की ज़रूरत है। ऐसे में कोल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की एक कंपनी है कोल इंडिया। बट कोल इंडिया इस सिंगल कंपनी पूरे मार्केट को कोल सप्लाई नहीं कर पा रही है। इस कंपनी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। कोल इंडिया को बहुत ही कम समय में बहुत सारी कंपनी को कोल के शॉर्टेज को पूरा करना है, जिसके लिए सिंगल कंपनी पहले से प्रिपेयर नहीं है। और इंडिया में बहुत सारी जगह पे बहुत ही तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण बहुत सारी जगह पे ट्रांसपोर्ट बहुत ही धीमा हो गया है। कोल सही समय पे सही कंपनीज के पास नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे पावर की शॉर्टेज हो रही है। अगर ये क्राइसिस जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं हुए तो मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत ही बढ़ जाएगी। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, वर्ल्ड के सारे देश फ्यूचर की सोचते सोचते अपने प्रेजेंट को भूल गए। ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी फ्यूचर में एनर्जी के सोर्स हैं, बट प्रेजेंट में हमारे एनर्जी का सोर्स कोल से आता है और बहुत सारे देशों ने कोल की प्रोडक्शन बढ़ाने में ध्यान नहीं दिया था और बहुत सारे देशों ने कोल की प्रोडक्शन में कमी कर दी थी, जिसके कारण इस क्राइसिस का जन्म हुआ। इन सब चीज़ों से इंडिया को बाहर निकलने के लिए दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला, अगर बारिश में कमी आती है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएंगे और जल्दी से जल्दी कोल की डिलीवरी हो पाएगी, जिसके कारण शॉर्टेज को फुलफिल किया जा सकता है। और दूसरा, कोल इंडिया को कम से कम समय में अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो देखते हैं फ्यूचर में इंडिया में ब्लैकआउट आती है कि नहीं आती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।